अगर आपने 4 अफराद हैं, आपने घर किराए पे लिया, तो अगर आप 4 अफराद हैं तो आपने उसके एनआईसी देना है। ठीक है यार, अगर मेरे घर में कोई आ गया रिश्तेदार, वो 1 महीना 2 महीना रह रहा है, आप आके चेक कर लें। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको उठा के उसको दस्तो गिरबा हो गया उसके साथ। मतलब जिनको पकड़ना चाहिए उनको नहीं पकड़ा जा रहा। इसकी एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है। अच्छा। बुराई आपने बयान कर दी, जी। अब मैं एक थोड़ी अच्छाई बयान कर दूं। जी बिल्कुल। अच्छाई इसकी ये है कि सबसे पहली चीज़, इलाके में कौन नया आ रहा है ये पता चलता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले किराएदार जो थे ना, वो मालिक बन के कब्जा कर लेते थे जगहों को, जो मैंने बात की। हाँ, कब्जा कर लेते थे। ठीक है। तो वजह ये हुई कि अब इसका जो पेपर वहाँ पे वो एडमिट करते हैं ना, जब कानून में इनकी कंप्यूटर में एंट्री होती है थाने के अंदर, तो उस पेपर को आप ले जाके दुनिया के किसी भी फोरम पे चैलेंज कर देंगे, ये किराएदार ही है, ये मालिक नहीं बन सकता इस जगह। अच्छा एक बात बताएं मुझे, वकील और सहाफियों को लोग किराए पे घर क्यों नहीं देते? देखिए वो कब्जा कर लेते हैं ना। हाँ हाँ वाकई वजह अच्छा। ये पुलिस वालों को भी नहीं देते। पुलिस वाले को मैं पुलिस आपको बता रहा हूँ, मैं साफ़ी हूँ, मैं घर लेने गया हूँ, तो जब 2 से 3 बार ऐसा हुआ है, मैंने कहा मैं साफ़ी हूँ, मैं यहाँ आया होता हूँ, तो उन्होंने कहा सर प्लीज़। मैं वजह बताता हूँ आपको। वजह ये है कि किराए पे जब आप घर देते हैं ना, है तो लॉ मौजूद, बहुत अच्छा लॉ भी है, क्या है? रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस जो बना हुआ है ना रेंट का, अच्छा वो बहुत ज़बरदस्त कानून है, बहुत अच्छा कानून है, बहुत शॉर्ट टर्म कानून है। बता दे ज़रा। लेकिन नुकसान उसमें क्या होता है, नुकसान ये मैं आपको बताऊं कि आपकी रिकवरी ऑफ अमाउंट जो होती है ना, उसके लिए आपको कब्जा लेने के बाद दोबारा समरी सूट में जाना पड़ता है। अब मतलब आपने ड्यूज चढ़ा दिए, बिल चढ़ा दिए, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 45 दिन में खाली कर दो, सही है। लेकिन वो भी 6-7 महीने में करेगा। 45 दिन में खाली कर दो और इनके 10 लाख के ड्यूज हैं, लेकिन वो 10 लाख के ड्यूज आपको उसी टाइम ग्रांट नहीं करेगा। उसके लिए आपको फिर रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा। तो जो किराएदार होता है वो भाग जाता है, वो मिल ही नहीं रहा होता फिर आपको कि कहाँ चला गया। मैं इतने केसेस फेस किए इस चीज़ पे, और एक केस फाइल किया कि जाली डॉक्यूमेंट तक लगाए टेनेंट ने आके, उसके खिलाफ कोर्ट में 6 साल से पिटीशन पड़ी हुई है और वो भागता फिर रहा है कहीं, उसको मिल ही नहीं रहा पुलिस को कि उसको लेटर सर्व करें, समन सर्व करें। अच्छा। आईजी को करवा दिया, सबको करा दिया। मतलब ये सारे प्रोसेस इतने लेंदी चलते हैं, हालांकि 2 मिनट का काम है। जज चाहे ना तो विक्टिम को फौरन, जो बंदा जिस 2 नंबर काम कर रहा है उसको फौरन बुला के जेल भेज सकता है, लेकिन जज भेजते नहीं है। जज बोलते हैं छोड़ो, हम क्यों करें। जज ये बोल रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, जज नहीं तो भेजते। इनका तो काम है। उनके कोर्ट में लगी हुई है। मैं इस एक केस के अंदर जो है वो एप्लीकेंट हूँ और कोर्ट में लगी हुई है, और मैं तकरीबन कोई 6 साल से देख रहा हूँ कि वो अब तक पेंडिंग चलती जा रही है। हम हर पेशी पे जाते हैं। अच्छा ये एक बड़ा मशहूर है, एक मिसरा, एक जुमला मशहूर है कि 20 साल तक अगर आप एक घर में रह रहे हैं बतौर किराएदार, तो आप उस घर के मालिक में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सुनने को आपको मिला ही होगा। ऐसा एक जमाने में लोग क्या करते थे और हाँ। समझते थे अपने बाप की जमीन। ऐसा है ना? हाँ, ऐसा समझते बिल्कुल। थे। हाँ जी। अच्छा ऐसा ये थोड़ा समझते सा थे। बता दे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। कानून में अब ऐसी कोई चीज नहीं। अब 100 साल भी कहीं पे रहेगा, निकालने वाला अगर मालिक है ना तो वो निकाल देगा। और उसका तरीकाकार क्या रहता है? सूट फॉर पोजेशन में जाए, या अगर रेंट पे प्रॉपर्टी दी है और कोई कब्जा करके बैठ गया तो सिन रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस। बहुत जबरदस्त कानून है। कानून बनाए हैं हमारे मुल्क में, मतलब बने हैं हमारे शहर में, बने हैं, अच्छे भी बने हैं कानून, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखें ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 एक ऐसा कानून है जिसके अंदर 60 दिन में कब्जा खाली करा के आपको देना होता है, 60 डेज में। सही है। लेकिन उसकी कंप्लेन एक्सेप्ट होने में ना 3-4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं आपको जज के पास। वजह ये होती है कि इलीगल डिस्पोजेशन के अंदर जो कानून है कब्जे माफिया के खिलाफ, उसकी रिपोर्ट कॉल होती है एसएचओ से, और एसएचओ बगैर पैसे के बनाता नहीं है। मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है इस पर। अब वो सिविल नेचर डिस्प्यूट करके उसको भेज देगा आगे। पता है ये अजीबोगरीब मामला हो रहा है। जा रहे हैं, अगर कोई टेनेंट जा रहा है तो आजकल टेनेंट को उठा के लेके आ रहे हैं थानों में, और उनको धमकाया जा रहा है, उनको बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है अगर आपने 4 अफराद हैं, आपने घर किराए पे लिया, तो अगर आप 4 अफराद हैं तो आपने उसके एनआईसी देना है। ठीक है यार, अगर मेरे घर में कोई आ गया रिश्तेदार, वो 1 महीना 2 महीना रह रहा है, आप आके चेक कर लें। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको उठा के उसको दस्तो गिरबा हो गया उसके साथ। मतलब जिनको पकड़ना चाहिए उनको नहीं पकड़ा जा रहा। देखिए मैं ये कानून एक मौजूद है अभी। हाँ। एक प्रोसीजर के अंदर आया है कि आप जो है ना, इसकी एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है। अच्छा। बुराई आपने बयान कर दी, जी। अब मैं एक थोड़ी अच्छाई बयान कर दूं। जी बिल्कुल। अच्छाई इसकी ये है कि सबसे पहली चीज, इलाके में कौन नया आ रहा है ये पता चलता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पहले किराएदार जो थे ना, वो मालिक बन के कब्जा कर लेते थे जगहों को, जो मैंने बात की। हाँ, कब्जा कर लेते थे। ठीक है। तो वजह ये हुई कि अब
इसका जो पेपर वहाँ पे वो एडमिट करते हैं ना, जब कानून में इनकी कंप्यूटर में एंट्री होती है थाने के अंदर, तो उस पेपर को आप ले जाके दुनिया के किसी भी फोरम पे चैलेंज कर दें कि ये किराएदार ही है, ये मालिक नहीं बन सकता इस जगह का। सही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कानून में वो वहाँ पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश हो गया। ठीक है। अब वो कब्जा नहीं कर सकता आपकी जगह। ये इस वजह से इसका एक फायदा है। अच्छा, एक फ़ायदा ये भी है, मुझे लगता है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े और बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पर दहशतगर्द आके मुकीम रहे, 3-4 महीने वहाँ पर उन्होंने वो वाक़या किया और उसके बाद चले गए। मुझे लगता है ये कानून तब इसी वजह से भी लाया गया। देखिए, कानून बने हुए हैं और अभी भी दहशतगर्दी होगी और आगे भी होगी। नहीं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ ना, आप देखिए कानून क्या प्रोफाइलिंग नहीं हो सकती? दहशतगर्द तो कानून फॉलो करता ही नहीं है ना। हाँ, उसने क्या करना, वो कहीं भी जाएगा, वो कहीं पे भी चला जाएगा, वो कहीं पे सेफ भी पैसेज रहेगा, लेगा, वो फुटपाथ पे सो जाएगा, वो पंचर की दुकान लगा लेगा। बिल्कुल, उसको बिल्कुल, क्या है? हाँ नहीं, वो फुटपाथ पे सो जाएगा। वजह ये है, बताऊं क्या मसला ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो होते हैं ना, हाँ। वो इसीलिए किए जाते हैं। और इन इलाकों में मतलब कोई आपको ऐसा थोड़ी मिलेगा क्योंकि दहशतगर्द आके डिफेंस के मेन इलाके में रह रहा है। सही है। सही है, वो स्लम एरियाज में जाके छुपते हैं, हाँ। जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा हो, हाँ। जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हों, जहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, गुल मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो ये सारे मामला चलते हैं। वो आप दहशतगर्दों के खिलाफ बनाते रहे, लेकिन पुलिस पैसे लेती नहीं, रहती वो है तो उसमें। कानून जब पुलिस को करना होगा वो दहशतगर्द को भी क्लीन चिट बना के दे देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। पैसे लेके वो उसको भी बना के दे दे। ऐसे बहुत से लोग पकड़े गए जिनकी क्लीन चिट है, जिनके पास एनआईसी दूसरे निकले हैं और चीजें निकली हैं। बहुत कुछ हुआ है। बहुत पूरी कुछ हुआ। पूरे आप 5,000 रुपए दे, आपका पूरा डेटा बाहर, एनआईसी का डेटा बाहर हो बिल्कुल, जाएगा, सब बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये इसी निशित पे जहाँ इस वक्त आप बैठे, राजा उमर खत्ताब साहब बैठे थे, उनसे यही सवाल मैंने किया था कि ये सारा सब कुछ बाहर हो जाता 5,000 में। हसास इदारों के पास ही होती है सारी इन्फॉर्मेशन, और किसके पास होगी? आपके मेरे पास तो नहीं होगी। वो क्या करेंगे? तो इतना आसानी से हो जाता सब कुछ। देखें, इतना आसानी से इसलिए हो जाता है कि उनके पास पैसा होता है, फंडिंग होती है। फंडिंग कौन कर रहा है हमारे? चलें आप इस पे आ जाते हैं। फंडिंग हमारे मुल्क में कौन कर रहा है दहशतगर्दी? कौन कर रहा है? रॉ कर रही है, सही है। इंडियन रॉ कर रही है। कोई इस बात से जो है वो ढकी छुपी नहीं है, डिनाई नहीं कर सकता कि इंडियन रॉ जो है वो फंडिंग नहीं कर रही। बिल्कुल, यहाँ से लेके बलिस्तान तक फंडिंग उन्हीं की है। पूरी कराची के अंदर जो पहले दहशतगर्दियां होती थी उनको भी फंड करते हुए बिल्कुल पकड़ा है। ऐसे ही है। सही है। ठीक है। ऐसे बहुत से यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज पकड़े गए हैं जो रॉ से फंड लेते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने सर्व किया इदारों के अंदर तो हमें पता चला कि भाई ये तो रॉ को सर्व कर रहे थे। हाँ, तो अंसारुल शरिया वगैरह जो बनाई गई जी थी, जी, ये सब आप ये बैक हैंड से सब रॉ है, यूनिवर्सिटी सब स्टूडेंट्स रॉ की है। तरफ से बनाई गई टीटीपी रॉ, तहरीक तालिबान और रॉ, वो दोनों हमारे खिलाफ हैं। हाँ। और वो दोनों हमारे मिलके काम कर रही हैं यहाँ पे शहर के अंदर। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है।